माय नेम इज श्रीकांत यादव। क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी रोज आप लोग अपने घरों में देखते हैं, बल्ब जलता है, टीवी चलती है, पंखा चलता है, या बहुत सारी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में स्टार्ट करेंगे एक टर्म से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, दैट कॉजेज इज टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये किसी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से अगर उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक फोर्स का अनुभव करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा ये। ठीक है, यानी कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। इस चार्ज के दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। और हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड जहां भी रहेंगे उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी मैटर को रख रहे हैं और एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है तो समझ जाएंगे कि वो मैटर क्या है, एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स हैं इसके, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक कन्वेंशन मान के हम लोग चले शुरुआत में क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किया कि ग्लास रॉड को द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ, यानी एक सिल्क का कपड़ा लिए और एक ग्लास रॉड यानी शीशे का रॉड लिए। जब उनको एक दूसरे से रगड़े तो क्या हुआ, ग्लास रॉड पे एक चार्ज आएगा। ठीक है, तो ग्लास रॉड पे जो भी चार्ज आया उसी चार्ज को हम क्या बोले, पॉजिटिव चार्ज। फिर निगेटिव चार्ज के लिए क्या हुआ? ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए देखते हैं। इसमें क्या किए कि ग्लास रॉड के जगह पे एबोनाइट की रॉड ली। ठीक है, निगेटिव चार्ज द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए एबोनाइट रॉड रब्ड विथ वूलन क्लॉथ, यानी ऊन के कपड़े से उसको हमने रब किया, रगड़ा। ठीक है, तो जो चार्ज हमें मिला उस चार्ज को हम क्या बोल दिए कि ये चार्ज हमारा निगेटिव चार्ज है, यानी कि जो एबोनाइट के रॉड पर जो चार्ज एक्वायर्ड मिला, जो हमको मिला, उसी को हम क्या बोल दिए, निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज निगेटिव हैं तो क्या होगा, लिख सकते हैं यहां पे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि अगर दोनों के दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज हो गए, जैसे यहां हमने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, प्लस क्यू कर दिया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे यानी रिपेल करेंगे। ठीक है, यहां रिपल्सन होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि चार्ज अपोजिट हो गए, यानी कि एक चार्ज हमारा प्लस है और एक हो गया माइनस, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लस बना दिया, एक माइनस बना दिया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये दूसरा अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जब अपोजिट चार्ज हुए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेम चार्ज हुए तो रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई चार्ज की बात कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे मिला, कन्वेंशन हमने कैसे लिया, और निगेटिव चार्ज कैसे लिया। दोनों सेम हो रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर अपोजिट हो रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर हम निगेटिव चार्ज की जगह पे
ज्यादातर क्या कह सकते हैं 99% निगेटिव चार्ज हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को। जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी आएगा उसे हम निगेटिव चार्ज मान के चलते हैं, क्योंकि निगेटिव होता ही है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज की जगह पर लेते हैं और पॉजिटिव चार्ज की जगह पर क्या लेते हैं? प्रोटॉन लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हम प्रोटॉन लेते हैं। यानी कि कहीं भी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होगा निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम बोलते हैं। सी लिख देते हैं, उसे पूरा लिख दे रहे हैं कूलम। स्पेलिंग देख लीजिएगा। कूलम ये साइंटिस्ट का नाम है। तो कूलम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। लेकिन ये चार्ज क्या होता है? निगेटिव में होता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। और वही चार्ज जो है कि अगर एक प्रोटॉन की बात करते हैं, इस पे भी चार्ज उतना ही होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, एक प्रोटॉन पे चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन को हमने निगेटिव लिया, प्रोटॉन को पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब नॉर्मली मान लीजिए कि कोई भी चार्ज है। ठीक है, किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी एटम पे हमने बताया कि कोई चार्ज है, तो किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में लिख सकते हैं। यानी ये लिख सकते हैं एनी चार्ज magnitude of any charge can be written in the multiple of charge on one electron। ठीक है, यानी किसी भी चार्ज को हम एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में लिख सकते हैं। मल्टीपल यानी क्या? 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसको एक फार्मूला बना लेते हैं। मान लीजिए कोई भी चार्ज Q है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि n से मल्टीप्लाई करा दिया इलेक्ट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसमें हमने n से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये n का मल्टीपल हो गया। ठीक है, n कुछ भी हो सकता है। n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट का कुछ भी हो सकता है। इनके टर्म्स में हम लिख सकते हैं किसी भी चार्ज को। तो एक फार्मूला हमारा मिल जाता है Q इक्वल टू n इंटू E। ठीक है, जहां पे E क्या है? वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसकी वैल्यू हमेशा हम इतना लेकर के चलेंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Q इक्वल टू एनी पे कैसे कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब न्यूमेरिकल एक करते हैं। इसी फार्मूले पे Q इक्वल टू एनी फार्मूला भी बताया था। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, फार्मूला यूज करते हैं। पहले देखते हैं दिया क्या है। एक कूलम चार्ज यानी Q इक्वल टू दे दिया है 1 कूलम। ठीक है, फार्मूला अभी क्या था? Q इक्वल टू n इंटू E। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही पूछ रहा है। n इक्वल टू अगर लिखेंगे तो Q और E इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में। Q अपॉन E। Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू मैंने बताया था हमेशा फिक्स रहती है। कितना रहती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो 1.6। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जितना भी आएगा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे? नीचे माइनस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 90, नीचे बचा 1.6। इसमें से एक 10 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 टू पावर 18, 1.6। अब जब इसको डिवाइड कराएंगे तो आएगा लगभग, अप्रॉक्सीमेट कर
चार्ज में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसे हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। 6.25 × 10⁻18 बस इतना ही कर सकते हैं हम। लाख करोड़ में पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम विच कंटेन्स 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमें यह बताना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम्ब चार्ज में। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एटम पे चार्ज कितना हुआ। ठीक है, तो n इक्वल टू दिया हुआ है 5 × 10⁻18। ठीक है, फार्मूला है Q इक्वल टू n × E। n की वैल्यू रख देते हैं, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे 16 ये 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बच जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, पावर ऐड करते हैं, पावर ऐड करते हैं 18 और -19, 8 × 10⁻1 यानी कि 0.8 गुना। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया था n, E की वैल्यू हमें पहले से पता है, n × E कर दिए तो Q की वैल्यू निकल गई। यही Q चार्ज हमें बताना था, कितना आया 0.8 कूलम्ब। ठीक है,